आज की सभा के अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन, संसद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री अनंत कुमार जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मुख्य वक्ता श्री जी पार्थसारथी जी और मित्रों, बड़ा कम हो पाता है कि विषय और वक्ता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हों, और आज का जो विषय है और जो आज मुख्य वक्ता हैं वो लगभग एक दूसरे से इतने हिले मिले हैं कि उनको एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जा सकता है। आज का विषय है अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति के चुनाव और भारत के साथ क्या संबंध। भारत और अमेरिका में दूरी तो बहुत है, परंतु समानताएं भी बहुत हैं। वो सबसे सशक्त और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है विश्व का, तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत और अमेरिका के सार्थक संबंध बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, क्योंकि हम गुलाम थे और अमेरिका के संबंध मुख्यतः ब्रिटेन के साथ थे। परंतु अमेरिका खुद साम्राज्यवाद का शिकार रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ब्रिटेन से लड़के प्राप्त की थी, तो इसलिए साम्राज्यवाद के खिलाफ अमेरिका में कहीं ना कहीं एक प्रमुख भावना थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में अमेरिका की रुचि भारत में बढ़ी, और उसमें जो गांधी जी का जो व्यक्तित्व था और जो उनका अहिंसा का आंदोलन था, उसके बारे में अमेरिका में एक स्वाभाविक रुचि बनी। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने आगा खां पैलेस के अंदर 21 दिन का जो अमर अनशन किया, उसमें अगर अंग्रेज़ों ने गांधी जी को नहीं मरने दिया तो उसका एक बड़ा कारण अमेरिकी जनमत का दबाव था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को अमेरिका के समर्थन की बहुत आवश्यकता थी, और इसलिए अमेरिकन जनमत का निरादर करना अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए संभव नहीं था। उसके बाद भारत स्वाधीन हुआ और हम लोग पंडित नेहरू की जो एक समाजवादी नीति थी, सोवियत यूनियन की तरफ देखने की नीति थी, उसमें हम सोवियत यूनियन के ज़्यादा निकट चले गए और अमेरिका के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप निर्मित हुई। और 1962 की लड़ाई में जब चीन से हमारी शर्मनाक हार हुई, उस समय अंतिम समय मृत्यु से केवल 2 वर्ष पहले अगर पंडित नेहरू की चिट्ठियां कोई पढ़े जो अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखी थी उन्होंने, जिसमें सहायता की गुहार लगाई थी, तो उसमें समझ में आता है कि पंडित नेहरू को अपने जीवन के अंतिम काल में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसमें परिमार्जन करने का भी प्रयास किया। 1990-91 में सोवियत यूनियन समाप्त हुआ। यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई बाइपोलर से, या यूँ कहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई। और उसके बाद अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होते गए। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व के लिए खुलना और एक पाकिस्तान जो भारत के प्रति दशकों से, जन्म से वैर भाव रखता आया है, उसका आतंकवाद के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित होना, और अमेरिका का 26/11 के बाद आतंकवाद का
मुख्य निशाना बनना, और दूसरा बढ़ती हुई चीनी साम्राज्यवाद की नीति, और उसके लिए विश्व के इस भाग में एक तरफ तो जिहादी मानसिकता के खिलाफ और दूसरी चीनी साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर कोई विश्व के इस हिस्से में कुछ शक्ति बन सकती थी तो भारत है। और इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में आर्थिक रूप से भी और इन बहुत संवेदनशील स्ट्रेटेजिक विषयों के बारे में भी आपस में घनिष्ठता बनी है। मित्रों, बाकी विषय के ऊपर राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ जिसमें ओबामा को दूसरी टर्म मिलने की बात हुई है, उस सब विषय के बारे में तो पार्थसारथी जी प्रकाश डालेंगे ही। अब पार्थसारथी जी के बारे में मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूँ। पार्थसारथी जी कई किस्म के व्यक्तित्वों का मिश्रण है। बाय एजुकेशन he is an engineer and a very well qualified engineer, and who joined the army and became a commissioned officer. And from a commissioned officer in the army, he took to diplomacy. From guns, he shifted to olive branches. Or he has been a very, very successful diplomat. मैं देख रहा था कि दुनिया का कोई कोना नहीं जिसमें इन्होंने जाके भारत का झंडा नहीं गाड़ा हो। म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साइप्रस, वाशिंगटन, मॉस्को, कराची, आप नाम लीजिए विश्व के हिस्से का, वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने पार्थसारथी जी गए हैं और बहुत अच्छे से भारत का प्रतिनिधित्व विश्व के इन सब भागों में इन्होंने किया है। परंतु जो इनकी मैं कहूँगा एक बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि वो थी, इन्होंने एक किताब लिखी डिप्लोमेटिक डिवाइड। अब किताब लिखी उसमें तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, पर किताब का शीर्षक डिप्लोमेटिक डिवाइड, और इनके साथ को ऑथर थे पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर हुमायूं खान। तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव हुमायूं खान के साथ श्री जी पार्थसारथी ने किताब लिखी और उस किताब का नाम डिप्लोमेटिक डिवाइड। ऑथर्स के बीच में जब डिवाइड थी, सब्जेक्ट के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड थी, तो किताब का नाम भी डिप्लोमेटिक डिवाइड हुआ, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री पार्थसारथी जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, यहाँ आके हमसे बात साझी करने का निर्णय किया। और उन्होंने मेरे को एक और रहस्य बताया आज। मैं तो जब भी कभी मिलता था इनसे तो सोचता था कि भाई मेरी उम्र के हैं 60-65 साल के होंगे, तो उन्होंने मेरे को आज बताया कि बलबीर, in 72 years of my age, secret revealed, this is the first time I have entered into an office of a political party.